नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने पर दिया जोर। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। डीजीपी अभिनव कुमार को भी निर्देश दिए गए हैं, लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और अधिकारियों को इसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, उन्होंने अधिकारियों को 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री यानी कि नशा मुक्त बनाने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किए जाएं और डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए करारों को तेजी से धरातल पर उतारा जाए। सीएम धामी ने डीजीपी अभिनव कुमार को निर्देश दिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिस बैठक में तमाम अधिकारी और डीजीपी भी शामिल हुए, जिन्हें निर्देश दिए गए कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए जो भी संभव प्रयास है, जो भी कोशिशें हो सकती हैं वो की जाए और उत्तराखंड को ड्रग्स से मुक्त बनाया जाए। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए। अनुज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, कई अधिकारी डीजीपी भी उसमें शामिल हुए। किस उद्देश्य के साथ ये बैठक बुलाई गई और बैठक की क्या मुख्य बातें? अनुज, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अनुज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, अधिकारी डीजीपी सब इस बैठक में शामिल हुए। किस उद्देश्य के साथ ये बैठक बुलाई गई, क्या मुख्य बातें बैठक को लेकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें पूजा उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं वो भी उसमें शामिल है। क्योंकि पूरे प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो तस्करी की जाती है, मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है, इस पे किस प्रकार से लगाम लगाई जा सके, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी या जो अन्य अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें पहाड़ों में जो युवा हैं जो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, उनको किस प्रकार से बचाया जा सके या उनको किस प्रकार से समझाया जा सके उत्तराखंड पुलिस की पहल के द्वारा। क्योंकि पहले भी उत्तराखंड की पुलिस ऑपरेशन स्माइल चला रही थी, जिसके तहत जितने भी ड्रग्स के केसेस होते थे उनको हैंडल करती थी, उन लोगों को समझाती थी, या जो मादक पदार्थ की तस्करी करते थे उनको पकड़ती थी। लेकिन अब जब डीजीपी चेंज हुए हैं, तो जो नवयुक्त डीजीपी है अभिनव कुमार, उनके द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहे। उन्होंने सभी अधिकारियों को खास तौर पे निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाना है। मतलब मादक पदार्थों की ना तो तस्करी की जाएगी, उस पे अंकुश लगाना है। साथ ही साथ जो युवा है जो नशे की गिरफ्त में जा रहा है, उसको किसी प्रकार से समझाना है और नशे की चीजें दूर कर रही है। तो ये बैठकें पहले भी हो चुकी है पूजा, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ बैठक बुलाई है और ये 2024 तक 2024 लास्ट तक ये मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि पूरे उत्तराखंड देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री देवभूमि के तौर पे जाने। जी पूजा। बिल्कुल, और देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जो करार हुए हैं उसको लेकर भी साफ निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द उन कामों को भी पूरा किया जाए, धरातल पर वो सभी चीजें सुनिश्चित की जाए कि समय के साथ पूरी हो जाए। बिल्कुल पूजा, आज जिस तरीके से आज देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को लेकर के बैठक भी करेंगे कि इन्वेस्टर समिट में कितने एमओयू जो हुए हैं
उनको उनके ऊपर जब ये एमओयू हुए थे तो मुख्यमंत्री ने एक अधिकारियों की एक विंग बना दी थी कि वो विंग मॉनिटरिंग करेगी जो इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स ने एमओयू किए हुए हैं। अब उनको धरातल पे किस प्रकार से उतारा जा सके, यहाँ पे उद्योग किस प्रकार से लगाए जा सके, जमीनें किस प्रकार से दी जा सके, या जो भी क्लियरेंस के सिस्टम है, चूंकि सिंगल विंडो सिस्टम अभी तक लागू किया गया था, तो सिंगल विंडो के तहत जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उत्तराखंड में, उनको फॉरेस्ट विभाग की क्लियरेंस हो या अन्य चीजों की क्लियरेंस हो, पेयजल विभाग की हो, एमडीडीए की हो, तो ये जो सभी तमाम क्लियरेंस है, तो ये क्लियरेंस सिंगल विंडो सिस्टम के तहत ये क्लियरेंस दी जाए। उसके बाद इन्वेस्टर्स को किस प्रकार से कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, उसको सुझाव लेकर के उसको दूर किया जाए और यहाँ पे उद्योग को, इंडस्ट्री को लगाने की शुरुआत कर दी जाए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बैठक भी करेंगे, जिसमें जो तमाम अधिकारी थे, जो इन्वेस्टर्स समिट से जुड़े हुए अधिकारी थे, वो सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे। जी पूजा। ठीक है, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, सुशासन दिवस मनाने की तैयारी पूरी की जा रही है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। बीजेपी की योजनाओं पर चर्चा भी की जा रही है। तो बीजेपी बूथ स्तर पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। 25 दिसंबर जहां देश भर में क्रिसमस डे के तौर पर मनाया जाएगा, तो वहीं बीजेपी इस दिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है। इस दिन देश भर में बीजेपी बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस बार उत्तराखंड के देहरादून में भी सुशासन दिवस मनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और इस कार्यक्रम में अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही नमो ऐप पर विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनने और इस पर आधारित चैलेंज का हिस्सा बनने को भी प्रेरित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते आई है और इस वर्ष भी 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ स्तर पर आदरणीय अटल जी के जन्म दिवस पर बूथ पर उसको मनाने जा रही है और प्रत्येक बूथ पर उनके कविताएं उनके द्वारा लिखी गई हैं, उसके काव्यांजलि का भी एक कार्यक्रम रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिन को मनाएगी। देहरादून समेत पूरे प्रदेश की सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा है कि प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। बारिश में जहां जहां सड़कें टूट गई थी, वहां सड़कों का निर्माण किया गया। सड़कों को गड्ढा मुक्त करके उनका निर्माण कार्य किया गया और पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से लगातार निर्माण कार्य जारी है। हम लोग इन्वेस्टर समिट के पहले से काम कर रहे थे, तो जो देहरादून की सारी सड़कें थी उसको हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट से पहले बना लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इन्वेस्टर समिट का जो मेन वेन्यू था उसकी भी सारी सड़कें हमने बनाई। एयरपोर्ट से लेके वेन्यू तक आने वाली सारी सड़कें बनाई, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, सारी सड़कें हमने बना ली थी। स्मार्ट सिटी के कुछ काम जरूर रह गए हैं अभी देहरादून में, जो सड़क के अलावा जो फुटपाथ पे काम होना था और कोई माइनर चीज़ें थी, कहीं कहीं पे लाइन अंडरग्राउंड जहाँ पे करनी थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो उस पर काम चल रहा है। कल मैंने ही स्मार्ट सिटी के एक्शन से बात करके उनको कहा है कि जो जिस स्पीड में हमने इन्वेस्टर समिट के पहले काम किया था उसमें उसको भी, बाकी काम जो बचा उसको भी खत्म करें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में न्याय की देवी कोटगाड़ी मंदिर को जाने वाली सड़क की खस्ता हाल को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने 5 करोड़ 15 लाख की धनराशि को स्वीकृत किया है। बता दें कि मंदिर को जाने वाली सड़क लंबे वक्त से खस्ता हाल में थी, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था। विधायक फकीर राम टमटा ने सड़क को ठीक करने की मांग सीएम धामी के सामने रखी थी, जिसके बाद सरकार ने इस पर सुध ली।
विधायक का कहना है कि अब जल्द ही लोगों को इस खराब सड़क से निजात मिल जाएगी। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे निवेदन पर वो सड़क इतनी महत्वपूर्ण थी। एक तो मंदिर स्थल जाने का वो मेन रास्ता है, वहाँ पर देव स्थल है, कोटगाड़ी का मंदिर है, देश विदेश के लोग वहाँ जाते हैं। तो वो रोड बनाना, सड़क बनाना बहुत ज़रूरी था। उसमें मैंने विशेष निवेदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था और उन्होंने बहुत ही जल्दी में उसको स्वीकृत कर दिया। उसका आज टेंडर भी लग गया है। पिछले 2 दशकों से पिथौरागढ़ जिले की सबसे महत्वपूर्ण सड़क विश्व प्रसिद्ध न्याय की देवी कोटगाड़ी मंदिर को जाने वाला मार्ग पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुका था, जिससे आए दिन लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कोटगाड़ी मंदिर दौरे में भी लोगों ने खस्ताहाल सड़क को ठीक करने की मांग प्रमुखता से उठाई थी। स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने पिछले दिनों कोटमन्य पांखू थल मोटर मार्ग में हाट मिक्स करने की मांग सीएम के सामने रखी थी, जिस पर सरकार ने इस मोटर मार्ग में 5 करोड़ 15 लाख की धनराशि को स्वीकृति दी है। और विधायक फकीर राम टमटा ने बताया कि शीघ्र कार्य शुरू होने के साथ लोग लंबे समय से खस्ताहाल सड़क से मुक्ति मिल जाएगी उन्हें। इसके लिए विधायक फकीर राम टमटा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। हमारे कार्यकर्ता निरंतर संपर्क और संवाद में लगे हुए हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार पन्ना प्रमुख की जो हमारी टीम है बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, वो लगातार जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ में हैं। कहीं सम्मेलन है, कहीं जिला सम्मेलन है, कहीं मंडल सम्मेलन है, कहीं प्रदेश पदाधिकारियों की बैठकें निरंतर चल रही है और हम ये काम निरंतर 5 वर्षों से कर रहे हैं। कांग्रेस तो अभी 2-3 महीने से ही अपनी उनकी सुखबार शुरू हुई है कि चुनाव सामने आ गया है, उनके पास न प्रत्याशी है, न कार्यकर्ता है, न उनका प्रदेश का कोई संगठन मजबूत है। सब एक दूसरे के जिताने में, हराने में लगे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस की चिंता कांग्रेस को करने दीजिए। जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और जनता का आशीर्वाद इसने भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमेशा बना हुआ। विकासनगर में 3 दिवसीय सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। आज पहले दिन 31 विद्यालयों के शिक्षक और अभिभावकों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर नोडल अधिकारी और प्रधानाचार्य अवनेंद्र बर्थवाल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। साथ ही अभिभावकों से बच्चों के विकास पर सहयोग करने की अपील की। इस मौके पर प्रशिक्षक केपी सती, योगेश गुप्ता और विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रवि अग्रवाल भी मौजूद रहे। का आयोजन यहाँ विद्यालय में किया जा रहा है। इस समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम पूर्व वर्षों में भी होते रहे हैं और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम शुरू हुआ है इसमें 186 सदस्य जो कि 31 विभिन्न विद्यालयों से यहाँ पर आएंगे और 5 फेरों में इनका प्रशिक्षण यहाँ पर किया जाएगा। एसएमसी और एसएमडीसी के सदस्य के रूप में इनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। लक्सर के खेड़ी खुर्द गांव में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पड़ोसी रात के करीब 2 बजे के आसपास उनके घर में घुस आया और ज़बरदस्ती उसके साथ बदतमीजी करने लगा और दुष्कर्म को अंजाम दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। पूरे मामले की महिला ने पुलिस को शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लक्सर से ये खबर है जहां एक महिला ने उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप अपने ही पड़ोसी पर लगाया है। महिला का आरोप है कि रात के समय पड़ोसी आया और अचानक से घर में घुस गया, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। महिला की चीख पुकार सुन जब ग्रामीण वहां पर पहुंचे तो आसपास के लोगों के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से
फरार हो चुका था। देखिए, कल एक ये तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें एक खीड़ी खुर्द की महिला ने उसके पड़ोस में ही रहने वाले व्यक्ति पे अपने साथ दुर्व्यवहार और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में तहरीर के आधार पर कल धारा 354 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इसमें जांच की जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लक्सर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। लक्सर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लक्सर के अकबरपुर बुद्ध के पास से स्मैक की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस के मुताबिक 1.5 किलोग्राम इस स्मैक की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। एसपी धर्मेंद्र डोभाल ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हरिद्वार देहात क्षेत्र में खास तौर पर लक्सर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी में इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर पुलिस विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है और आरोपियों को बख्शा नहीं जा रहा है। लक्सर थाना क्षेत्र में लक्सर कोतवाली पुलिस के द्वारा करीब 150 ग्राम स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है और उनसे करीब दोनों ही अभियुक्त यहीं के रहने वाले हैं। हालांकि इनके जो वेयरबाउट्स हैं और उन लोगों के जो सप्लाई का जो चेन है वो बरेली से जुड़ा हुआ है, तो अन्य और भी इसमें अभियुक्त की भूमिका हम लोग तय करेंगे और उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई करेंगे। लक्सर में सर्दियों का सीजन शुरू होते ही क्षेत्र में चोरों के हौसले काफी बुलंद हो गए। चोरों ने लक्सर के शेखपुरी गांव में एक निजी चिकित्सक के घर में घुसकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर से नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पीड़ित चिकित्सक का कहना है कि वो किसी काम से परिवार के साथ घर से बाहर चले गए थे। वहीं उनकी गैर मौजूदगी में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी की ये वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस फुटेज को लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। लक्सर से ये खबर है जहां पर लगातार चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। यहां एक चिकित्सक के घर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। न केवल कैश बल्कि जेवरात लेकर भी चोर फरार हो गए। हालांकि घर में लगा सीसीटीवी कैमरा जिसके आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है, उसमें पूरी तस्वीर कैद हो गई और अब आरोपियों की यानी कि चोरों की पहचान कर मामले में कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर चीमा है जो शेखपुरी में रहते हैं और खानपुर में उनका क्लिनिक है। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई कि वो कहीं बाहर गए थे तो उनके घर में कुछ सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर हमारे द्वारा एफआईआर पंजीकृत कर ली गई और उसमें कोशिश की जा रही है कि टीम गठित करके सीसीटीवी कैमरा देखते हुए और मुखबिरों की सुराग रसी पता रसी जारी रखते हुए प्रयास किया जा रहा है कि उसका अनावरण शीघ्र किया जाए। तारीख को मैं लगभग 6:30 बजे घर से निकला हूँ और 9 बजे वापस आ गया हूँ किसी काम से। और जैसे घर पे आया हूँ देखा तो मेन गेट तो हमारा नॉर्मली बंद था और अंदर के पूरे ताले वगैरह टूटे हुए थे। अंदर हमने जैसे आके फिर अपना देखा अलमारी के लॉक टूटे हुए थे, उसमें सारा हमारा कैश गायब है और जो सोने के जेवरात वगैरह हैं वो सब गायब मिले हैं। हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान से चोरों ने करीब 20 लाख रुपए के मोबाइल और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी हुई है और मामले में जांच की जा रही है। हरिद्वार से खबर है जहां एक मोबाइल की दुकान से चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है, जहां लगभग 20 लाख से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन चोरों ने चुरा लिए और साथ ही नकदी लेकर भी फरार हो गए हैं। हालांकि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
राष्ट्रीय व्यापार मंडल के व्यापारी महाकुंभ में प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी की अध्यक्षता में मंडल के प्रदेश प्रतिनिधियों की मंथन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई प्रस्ताव पास कर व्यापारी आयोग बनाए जाने की मांग सहित पॉन्ड टैक्सी का स्वागत किया गया। मंथन बैठक को संबोधित करते हुए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष सचिव महानिवारणी महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि व्यापारी समाज का एक विशेष वर्ग है और राष्ट्रीय व्यापार मंडल की व्यापारी आयोग बनाए जाने की मांग को हम अपना आशीर्वाद देते हैं और सरकार से भी कहेंगे कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। चेतन ज्योति आश्रम में राष्ट्रीय व्यापार मंडल का पूरे प्रदेश के प्रतिनिधियों का एक व्यापारी महाकुंभ आयोजित किया गया। एक व्यापारी महाकुंभ की चिंतन बैठक का हमने आयोजन किया। इस बैठक में सामाजिक संगठन और संत चरणों का हमने निवेदन किया था कि वो आएं और व्यापारी महाकुंभ में हमें आशीर्वाद दें। इस व्यापारी महाकुंभ के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि व्यापारियों को महिला आयोग, पिछड़ा जाति आयोग, अनुसूचित आयोग, बाल संरक्षण आयोग और अनेक आयोगों की तर्ज पर व्यापारियों को भी एक व्यापारी आयोग सरकार बनाए। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।